हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीमी एकेडमी में। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस देखने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है और वो क्या है, वो है हेड। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस क्रिया के लिए होता है, किया जाता है, जो भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया से पहले भूतकाल में किसी दूसरी क्रिया से पहले ही पूरी हो चुकी हो। इसे ही हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसको कहते हैं, पूर्ण भूतकाल किसको कहते हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ठीक है, पहचान क्या है इसका। पास्ट परफेक्ट टेंस वाले वाक्य में अक्सर चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दी थी, लिया था, दी थी, हो चुका था जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं स्कूल जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो ये सब शब्द आते हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमेशा हेड का यूज करना है। टेंस अक्सर दो घटनाओं को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। टेंस अक्सर दो घटनाओं को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे दो घटना, एक घटना रहता है हमारा पास्ट परफेक्ट का, दूसरा घटना रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पहले पूरी हुई घटना जो कि पास्ट परफेक्ट में आएगा, उसके बाद में हुई घटना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। कैसे आएगा, इसको सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। देखिए, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, क्या चीज है ये, कर लिया था। यहां से लेकर शुरुआत से यहां से लेकर यहां तक क्या चीज है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इससे पहले कि शिक्षक आए, ये जो लिखा हुआ है ये है पास्ट इंडेफिनिट। ये जो लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो देखिए पहला वाला तो पास्ट परफेक्ट है, दूसरा वाला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, यहां सेकंड जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको देखते हैं। सी हैड, हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। जब मैं पहुंचा तब तक वह कमरे से जा चुकी थी। तब तक वह कमरे से जा चुकी थी। जब तक मैं पहुंचा, ये क्या चीज है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद जो लिखा हुआ है ये क्या है, पास्ट हमारा परफेक्ट टेंस। अगला देखिए, बारिश होने से पहले वे क्रिकेट खेल चुके थे। बारिश होने से पहले वे क्रिकेट खेल चुके थे। बारिश होने से पहले यहां तक क्या है, बारिश होने से पहले वे क्रिकेट खेल चुके थे। इसको सेंटेंस के माध्यम से ही इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, दे हैड प्लेड, वे खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल चुके थे, है ना। बिफोर इट रैन, बारिश होने से पहले, तो सेकंड वाला जो लिखा हुआ है बिफोर इट रैन, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि जो रैन लिखा हुआ है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और यहां से लेकर यहां तक पास्ट का परफेक्ट टेंस है। ठीक है, थर्ड वाला जो लास्ट वाला जो है स्ट्रक्चर उसको देखिए, मतलब सेंटेंस को देखिए। वी हैड ईटन फूड, वी हैड ईटन फूड, यहां तक एक सेंटेंस टेंस है। उसके बाद देखिए बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, यहां तक दूसरा सेंटेंस है। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग सीधा सीधा। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आते हैं सबसे पहले। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेड रहेगा। हेड ही रहेगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड ही रहेगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। फिर लास्ट में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, कुछ और है तो उसको लगाओ। यहां देखिए सब्जेक्ट लगा है आई, उसके बाद हेड लगा है, उसके बाद कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, उसके बाद माय वर्क, ये है हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना है, कुछ और है तो उसको लास्ट में ये लगाया गया है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैंने किताब पढ़ ली थी, मैंने किताब पढ़ ली थी। बहुत ईजी है दोस्तों। मैंने आई के साथ क्या लगा, हेड लगा, सभी के साथ हेड लगा, तो क्या हो जाएगा, आई हैड रेड द बुक, आई हैड रेड द, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं।
इसका कलर जो है ये रखते हैं, या फिर ये रखते हैं। ये हो जाएगा आई हैड read the book, I had read the book। उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था। एक सेकंड, उसने खाना खा लिया था। He had eaten, he had eaten, डबल टी हो जाएगा दोस्तों। He had eaten food। वे बाजार जा चुके थे, they had gone to the market, they had gone to the market। हम खेल जीत चुके थे, we had won the game, we had won the game। हम गेम जीत चुके थे। उसने पत्र लिख लिया था, he had written the letter, LETT, he had written the letter। नेक्स्ट निगेटिव में आते हैं। निगेटिव में क्या होता है, हेड के बाद नॉट लगा दो, हेड के बाद नॉट लगा दो, बहुत आसान है, ठीक है। सी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। चलिए बनाते हैं। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट ओके, आई हैड नॉट रेड बुक। उसने खाना नहीं बनाया था, he had not cooked food। वे बाजार नहीं गए थे, they had not gone to the market, वे बाजार नहीं गए थे। हम खेल नहीं खेले थे, क्या हो जाएगा, we had not played game, we had not played game। उसने पत्र नहीं लिखा था, he had not written the letter, उसने पत्र नहीं लिखा था। नेक्स्ट इंटरोगेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेड को उठाओ, सामने रख दो, ठीक है। क्या मैंने किताब पढ़ ली थी, क्या मैंने किताब पढ़ ली थी, हैड आई रेड बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या उसने खाना खा लिया था, had he eaten food। क्या वे बाजार जा चुके थे, had they gone to the market, क्या वे बाजार जा चुके थे। क्या हम खेल जीत चुके थे, had we won the मैच या फिर कहिए आप गेम। क्या उसने पत्र लिख लिया था, had he written a letter, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, जो कि नेगेटिव स्ट्रक्चर है हमारा, नेगेटिव स्ट्रक्चर से
हेड को सामने रखो, नेगेटिव स्ट्रक्चर से हेड को लिखाओ, मतलब उठाओ और सामने रखो। ठीक है, ये ऐसा बनाना है। देखते हैं यहाँ, क्या मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, क्या मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। हैड आई नॉट रेड बुक। क्या उसने खाना नहीं खाया था। हैड ही नॉट ईटन फूड, हैड ही नॉट ईटन फूड। क्या वे बाजार नहीं गए थे। हैड कैपिटल में रहेगा। हैड क्या वे, हैड दे नॉट गॉन टू दी मार्केट, हैड दे नॉट गॉन टू दी मार्केट। क्या वे बाजार नहीं गए थे। क्या हम खेल नहीं खेले थे, क्या हम खेल नहीं खेले थे। हैड वी नॉट प्लेड द गेम, हैड वी नॉट प्लेड द गेम। क्या उसने पत्र नहीं लिखा था। हैड ही नॉट रिटर्न द लेटर, हैड ही नॉट रिटर्न द लेटर। ये हो गया। तो ऐसे ही ट्रांसलेट करना है दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत इजी। इसमें बस एक हेल्पिंग वर्ब लगता है और जो स्ट्रक्चर है, देखिए स्ट्रक्चर वही है सबका, थोड़ा बहुत बस अलग है। वही है कहने का मतलब, जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको आगे पीछे रखो और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखो, बस यही सब तो है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर याद कीजिए, उसमें थोड़ा सा फेरबदल कीजिए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट रखो। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, जो हेड है उसके बाद नॉट रख दो। अब इसको मतलब अफर्मेटिव को अगर आपको इंट्रागेटिव बनाना है तो क्या करना है, हेड को उठाओ सेंटेंस के बीच से, उसको सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखो और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर आपको इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है यहां से हेड को उठाओ और सामने रख दो। नेगेटिव स्ट्रक्चर से हेड को उठाओ सामने रख दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा नेगेटिव और इंट्रागेटिव, या फिर इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो बस वीडियो इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देखिए टेंस ज़्यादा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस जानने के बाद ही बाकी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आसान लगेगा। तो सबसे पहले आपको टेंस जानना होगा, फिर बाकी चैप्टर्स अपने आप आसान लगने लगेगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।